यदि आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो महाभारत की इन 4 घटनाओं के सार को ध्यान से समझ लेना, पूरा जीवन ही बदल जाएगा। पहली घटना, कुंती द्वारा मंत्र का विवाह से पूर्व उपयोग करना। दूसरी घटना, कुंती का विवाह पांडु के साथ होना। तीसरी घटना, पांडु का राज्याभिषेक होना। और चौथी घटना, पांडु को श्राप मिलना। आइए अब आपको एक एक करके बताता हूँ आप इन महाभारत की घटनाओं से क्या सीख सकते हैं। ऋषि दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का प्रभावशाली मंत्र तो दे दिया, पर यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर ही इसे इस्तेमाल करना। पर कुंती ने जिज्ञासा और अपनी आतुरवश उस मंत्र का जाप करके सूर्य देव का आह्वान किया और नतीजन उसे पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। कुंती उस वक्त कुंवारी कन्या थी। जग हंसाई और लोक लज्जा के डर से उन्होंने कर्ण को नदी में बहा दिया, पर उनकी इस आतुरता का भोग दंड उनके सबसे बड़े पुत्र को अपनी पूरी जिंदगी चुकाना पड़ा। कर्ण सूर्य पुत्र होकर भी हमेशा सूत पुत्र कहलाए। जीवन में पग पग पर कठिनाइयां आई, कई बार मनोबल भी खोने लगता है, पर इस समय धैर्य का दामन मत छोड़िए। समंदर सा धीर बनिए, बिना परिणाम के बारे में सोचे विचारे निर्णय मत लीजिए। जिनकी सोच दूरगामी हो और नजर लक्ष्य पर, वे अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। चिंतन जरूर कीजिएगा। कुंती ने स्वयंवर में पांडु का वरण किया। विवाह के समय उन्होंने अपने आनंद में वैवाहिक जीवन की कामना की थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। उनकी तकदीर में जीवन पर्यंत संघर्ष करना लिखा था, पर वे संघर्षों से टूटी नहीं, हार नहीं मानी और अंत में अपने बेटों का भविष्य सुनिश्चित किया। वे कुंवारी मां बनी, बेटे का वियोग सहा, हस्तिनापुर की महारानी बनने के बाद भी जंगलों में भटकी, पुत्र वधू का अपमान सहा और यहां तक कि अपने बड़े ज्येष्ठ पुत्र और पोतों की मृत्यु भी देखी। इतना संघर्ष किया, पर फिर भी हमेशा कठिनाइयों में नए रास्ते ढूंढे, हिम्मत और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला। यह सच है कि हर मनुष्य अपना भाग्य लिखवा कर आता है, पर यह भी उतना ही सच है कि वो अपनी सूझबूझ से उसके असर को कम ज्यादा जरूर कर सकता है। अगर ध्यान सिर्फ कष्टों पर केंद्रित रखोगे तो पीड़ा के सिवाय कुछ और हासिल नहीं करोगे, पर वहीं अगर बुरे वक्त से सीख ले लो तो संघर्षों के बावजूद सफल अवश्य होगे। चिंतन जरूर कीजिएगा। पांडु धृतराष्ट्र से छोटे थे और परंपरा के अनुसार वे राजा बनने के अधिकारी नहीं थे, पर फिर भी वे राजा बने क्योंकि ईश्वर ने उनके भाग्य में राजा बनने का सुख जो लिखा था। उन्होंने अपने बड़े भाई को हमेशा यथोचित मान सम्मान दिया, पर फिर भी वे उनके अंदर पनप रही कुंठा और द्वेष की भावना को मिटा नहीं पाए। धृतराष्ट्र के इसी क्रोध ने महाभारत के युद्ध का बीज बोया। यह पांडु की किस्मत थी कि वे अधिकारी ना होते हुए भी राजा बने, और यह पांडु पुत्र युधिष्ठिर की किस्मत थी कि अधिकारी होते हुए भी उन्हें लड़कर अपना हक लेना पड़ा। पांडु ने हमेशा भला किया और सोचा, कभी अपने बड़े भाई को नीचा नहीं दिखाया, सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखा, इसलिए उनके पुत्रों की मिसाल दी जाती है। सब अपने भाग्य का संघर्ष करते हैं, पर जो नेक इरादे रखता है उनके साथ हमेशा भला ही होता है। याद रखिए, जीवन में कभी निराश मत होइए, हाथों की लकीरों को बदलने का हौसला रखिए, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। चिंतन अवश्य कीजिएगा। अगर ऋषि किदम ने महाराज पांडु को श्राप न दिया होता तो आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। पांडु को अपनी भूल का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अक्सर हम अपने साथ हुए बुरे का दोष तकदीर को दे देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर सबकी भाग्य की रेखाएं बनाता जरूर है, पर तकदीर हम अपने कर्मों से लिखते हैं। यह कर्म ही है जिनके आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। मृत्यु तो सबकी आनी है, पर उसकी वेशभूषा हम अपने कर्मों से तय करते हैं। कर्म एक ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें जितना और जैसा डालोगे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसलिए अगर जीवन में कुछ गलत हो रहा है तो कारण तलाशिए, ना कि तकदीर को जिम्मेदार ठहराइए। अगर सफल होना है तो कुछ करने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं महाभारत की इन 4 घटनाओं के सार से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। यदि सीखा हो तो इसे अपने जीवन में आज से ही लागू करें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका जीवन किस प्रकार बदल रहा है और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, समाज को बदलने के लिए इस महाभारत के सार को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है। और कमेंट में अपने भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। जीवन बदल देने वाले और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो कर लीजिए।